हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट को 3 और प्रैक्टिस सेट 4 को कवर करेंगे, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होता है और 2 में हो जाएगा 100। तो इस प्रकार से हम 100 क्वेश्चनों का जो है अभ्यास करेंगे, ताकि आने वाले आपके 22 बीपीएससी में अगर आप अभ्यास करके जाते हैं, ताकि गलत होने की संभावना कम होगी। अगर आप पिछले 2 सेट को प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं, तो कृपया करके चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है। पहला है, एक तरफ सूची है, दूसरी तरफ बेस सूची है, और कौन सी योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ, ये आपको बताना है। पहला है कि मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान योजना। तो मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान योजना जो है लागू किया गया बिहार में, वो है 26 जुलाई 2025 को। तो ए हो जाएगा, ए का हो जाएगा ए। और ए का ए से देखिए एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन हमें सभी क्वेश्चन देखना है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की बात करें तो ये हो जाएगा 1 जुलाई 2025 को, और मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना हो जाएगा यह जुलाई 2025 को। इस प्रकार से हो जाएगा ए का 1, बी का 3 और सी का 2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला और विश्व का चौथा ऊर्जा संग्रहालय कहाँ बनेगा। यह ध्यान दीजिएगा, यह भारत का पहला होगा और विश्व का जो है वो चौथे नंबर का होगा ऊर्जा संग्रहालय। तो ये बनेगा बिहार के पटना के करबिगहिया में। कहाँ? बिहार के पटना के करबिगहिया में इसका बनने का जो है वो प्रस्ताव पारित हुआ है। अगला है कि बिहार कैबिनेट के निर्णय के अनुसार जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय के नाम से में जो है संशोधन करके अब नया नाम क्या रख दिया गया है। तो अब रख दिया है कि भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय सह वाचनालय रख दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रस्तावित बिहार हरित जलवायु कोष का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बिहार हरित जलवायु कोष का मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो क्या कृषि निर्यात को बढ़ावा देना? नहीं। तो जलवायु की बात करें तो इसमें कृषि निर्यात को जो बढ़ावा देने से संबंधित बात नहीं होगा। राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाना, तो ये भी नहीं होगा। औद्योगिक निवेश बढ़ाना, इससे हरित जलवायु से कोई संबंध नहीं है। राज्य में नई ऊर्जा कंपनियों की स्थापना करना, तो ये भी नहीं है। देखिए इसका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, डी। इसका जो मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो बिहार हरित जलवायु कोष का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को नियंत्रित करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य है क्या है कि राज्य में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को नियंत्रित करना तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। पांचवा है कि पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित 8 पर्यटन परिपथ में कौन शामिल है। तो जो पर्यटन विभाग के द्वारा 8 पर्यटन परिपथ चिन्हित किया गया है, बताना है कि उसमें से कौन शामिल है। पहला है अभयारण्य या वन्य जीव अभयारण्य, बिल्कुल इसको भी पर्यटन विभाग के द्वारा शामिल किया गया है। दूसरा है बौद्ध और सिख परिपथ, ये भी शामिल किया गया है। तीसरा है कि शिव शक्ति परिपथ और रामायण परिपथ, तो ये भी शामिल किया गया है। इस प्रकार से देखो तो तीनों शामिल है, तो उपरोक्त में से सभी कथन सही है। डी आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी शामिल किया गया है इसमें। 6 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की औसत प्रति व्यक्ति आय में लगातार ऊपर की ओर वृद्धि देखी गई है, जो नवीनतम वित्तीय वर्ष के लिए वर्तमान में कितना है। तो बिहार का जो औसत प्रति व्यक्ति आय है वो नवीनतम वर्ष के लिए कितना है। तो बिहार का प्रथम व्यक्ति आय की अगर बात करें तो यह हो जाएगा 76,490 रुपया जो है वो इसके बिहार का प्रति व्यक्ति आय है औसत। अगर देखें तो 76,490 रुपया। अगर सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय देखें तो बिहार में हो जाएगा पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, लगभग 1.31 हजार है, यानी 1,31,000 रुपये के जो है लगभग में है पटना का। सबसे कम अगर देखें तो सबसे कम अगर हो जाएगा तो वो हो जाएगा शिवहर का। कितना हो जाएगा? 22,047, 22,000, मात्र 22,047 रुपया जो है वो शिवहर का प्रति व्यक्ति आया है। जबकि पटना का कितना है? 1,31,000 रुपया। और औसत अगर देखें तो कितना है? 76,490 रुपया जो है वो औसत है बिहार का। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो कि पुलिस दीदी योजना और क्रीम मैक एक पोर्टल के बारे में सही कथन का चयन करना है।
तो पुलिस दीदी योजना और क्री मैक के बारे में सही कथन का अगर चुनाव करना है, पहला है कि राज्य पुलिस विभाग ने विभिन्न जिलों में समुदाय संचालित पुलिस दीदी योजना शुरू की गई है। तो ये कथन सही है कि राज्य पुलिस के द्वारा विभिन्न जिलों में एक योजना शुरू किया गया जिसका नाम है पुलिस दीदी योजना। पहला कथन सही है। दूसरा है कि बिहार पुलिस ने राष्ट्रीय क्रिक मैक का फुल फॉर्म क्या है, तो क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर पोर्टल के साथ एकीकृत होकर एक बड़ा अपग्रेड हासिल किया है। तो ये भी कथन सही है। दूसरा है कि यह जमीनी स्तर की पहल विशेष रूप से कानून प्रवर्तन और स्थानीय महिलाओं के बीच विश्वास, भरोसा, सुरक्षा बनाने के लिए डिजाइन की गई है। तो ये कथन सही है कि जो ये योजना शुरू किया गया है इसके मदद से जो है क्या क्या किया जाएगा, तो स्थानीय महिलाओं के बीच विश्वास अपना बिहार पुलिस जो बनाएगी, भरोसा और सुरक्षा बनाने के लिए यह जो है डिजाइन किया गया है। तो अगर देखें तो तीनों कथन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी नंबर 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार को आधिकारिक तौर पर डैश राज्य घोषित किया गया है जो आंतरिक सुरक्षा में एक अस्मरणीय उपलब्धि है। तो बिहार राज्य को जो है वो नक्सल मुक्त जो है वो घोषित किया गया। क्या किया गया है, नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर है कि बिहार सरकार ने नई दिल्ली में आयोजित हाई प्रोफाइल एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कितने रुपए की स्मरणीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुआ है। तो बिहार सरकार जो है वो नई दिल्ली में एक आयोजित हाई प्रोफाइल एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कितने रुपए की स्मरणीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। तो यह हो जाएगा 468 करोड़ रुपए का जो है वो ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है बिहार सरकार के द्वारा। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की पहली बुलेट ट्रेन वाराणसी से पटना होती सिलीगुड़ी तक चलेगी। इसके लिए बिहार में कहाँ स्टेशन को स्थापित किया जाएगा। तो बिहार सबसे पहले ये आपको रखना है कि बिहार में पहला बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो वाराणसी से होते हुए पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक जाएगी। ठीक है, और आपको बताना है कि इसका जो स्टेशन है वो कहाँ निर्माण किया जा रहा है। तो इसका स्टेशन जो है वो निर्माण किया जाएगा, एक तो पटना में किया जाएगा, दूसरा कटिहार में। दो जगह पटना और कटिहार, कहाँ कहाँ, पटना और कटिहार में। 16 नंबर है कि 16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप तिरुवनंतपुरम में जिसका आयोजन किया गया में बिहार के किस जिले के निवासी अंजू कुमारी ने 4 स्वर्ण पदक जीती है। तो अंजू कुमारी का जो संबंध बिहार के किस जिले से है, यह भोजपुर जिले से। कौन सा जिले से, भोजपुर जिले से संबंधित है अंजू कुमारी, जिन्होंने 16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप जिसका आयोजन तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ था उसमें 4 स्वर्ण पदक जीती है। 12 है कि बिहार वीमेंस कबड्डी लीग का आयोजन जो है 16 से 12 मार्च कहाँ तक किया गया। तो बिहार वीमेन अगर कबड्डी लीग की बात करें, यह किया गया पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। या पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ है, तो कंकड़बाग में है, पटना, कंकड़बाग पटना में। अगला है 13 नंबर की नवंबर 2025 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस शहर में 334.34 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक केंद्रीकृत जलमल उपचार संयंत्र यानी सेंट्रलाइज एसटीपी और इंटरसेप्टर ड्रेनेज नेटवर्क का जो है निर्माण के अंतिम चरण में है। तो आपको बताना है कि केंद्रीय जो जल मल उपचार संयंत्र जो है वो कहाँ निर्माण किया जा रहा है। तो इसका निर्माण की अगर बात करें तो इसका निर्माण किया जा रहा है कटिहार में। कहाँ, कटिहार में किया जा रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर है कि असत्य कथन का चुनाव करना है, कोर्ट की सहायता से सही उत्तर दे। तो क्या चुनाव करना है, असत्य कथन। पाला कि बिहार सरकार ने सारण जिले के सोनपुर यानी दरियापुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के जाने की जो है घोषणा की है। पहला कथन सत्य है, गलत नहीं है कि बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में यह घोषणा किया गया है कि सारण जिले के सोनपुर में जो है वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है निर्माण किया जाएगा। दूसरा है कि बिहार विधानसभा का बजट अगर देखें तो बजट सत्र 2 फरवरी से 27 फरवरी तक चला। तो ये भी कथन सही है कि जो बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से 27 फरवरी तक चला। दूसरा कथन सही है। तीसरा है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की पहली महिला प्राचार्य कौन बनी है, डॉक्टर रूबी रानी बनी है। तो ये भी कथन सही है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर है, वहाँ की पहली प्राचार्य कौन बनी है, तो रूबी रानी बनी है, रूबी रानी। तो तीनों कथन सही है, लेकिन हमें असत्य कथन का चुनाव करना था। तो इनमें से कोई भी कथन सही नहीं, मतलब गलत नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
15 नंबर क्वेश्चन है कि खेलों के प्रोत्साहन देने के लिए किस राज्य को वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो अपना बिहार को प्रदान किया गया है खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब किस जिले में बनाया जा रहा है? तो बिहार राज्य का यह दूसरा होगा सबसे बड़ा औद्योगिक हब जो है वो बनाने की तैयारी चल रही है, वो पश्चिमी चंपारण के यहाँ पश्चिमी चंपारण को। अगला है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिलाने के लिए देश भर में बिहार का स्थान कौन से नंबर पर है? तो वह प्रथम स्थान पर है, बिहार का स्थान प्रथम स्थान पर है। आगे है 18 नंबर क्वेश्चन कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करने के उद्देश्य से किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? तो बिहार सरकार के द्वारा एक समिति का गठन किया गया है, जिसका जो है उद्देश्य क्या है कि बिहार के जो प्रति व्यक्ति आय है उसको दोगुना करना है। तो आपको बताना है कि किसकी अध्यक्षता में उस समिति का गठन किया गया है। अगर उसकी अध्यक्षता की बात करें तो एक पूर्व सचिव थे जिसका नाम थे नवीन कुमार, उन्हीं की अध्यक्षता में जो है वो एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है कि बिहार के प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। तो पूर्व मुख्य सचिव थे सचिन कुमार, उन्हीं की अध्यक्षता में यह किया गया। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से बंद चीनी मिल को शुरू करने की घोषणा की है, तो वो कौन कौन से चीनी मिले हैं? तो अगर देखें तो चनपटिया पश्चिमी चंपारण, बराचकिया मोतिहारी, सासा मूसा गोपालगंज और गोपालगंज और मढ़ौरा सारण, ये सभी चारों को जो है वो बंद चीनी मिल को फिर से शुरू करने की जो है वो बिहार सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 2 3 4 सभी। 20 नंबर है कि भारत विस्तार का औद्योगिक लोगो। तो भारत विस्तार का अगर औद्योगिक लोगो अपनाने वाला देश का बिहार जो है देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो यह पहला राज्य हो गया बिहार जिन्होंने भारत विस्तार का आधिकारिक लोगो अपनाया है। अगला है कि इसरो ने पश्चिमी चंपारण और भागलपुर दो जगह पश्चिम चंपारण और भागलपुर में क्या लगाने की घोषणा की है? तो डॉपलर वेदर रडार को जो है वो लगाने की घोषणा की है इसरो ने। कहाँ कहाँ? तो एक पश्चिमी चंपारण में लगेगा और दूसरा भागलपुर में लगेगा। 22 नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो बिहार के 4 नए शिल्प ग्राम विकसित किए जाने की घोषणा की गई है और नए शिल्प ग्राम में कौन सा शामिल नहीं है? तो बिहार सरकार के द्वारा 4 जो है एक नए शिल्प ग्राम यानी इसका जो है विकास करने की घोषणा की है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो अगर बात करें तो दरभंगा का रैयाम इसमें शामिल है, गया जी का भरकट्टी ये भी शामिल है, मुजफ्फरपुर का भूसरा ये भी शामिल है, मधुबनी का रांटी ये भी शामिल है। इसमें शामिल नहीं है 1 नंबर मधुबनी का जितवारपुर है, इसको शामिल नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 23 नंबर है कि युवा संगम चरण 6 के तहत बिहार के लिए किसे नोडल संस्थान के रूप में नामित किया है? तो युवा संगम चरण 6 के तहत बिहार के के लिए किसे नोडल संस्थान के रूप में नामित किया है? तो यह किया है आईआईटी पटना को। आईआईटी पटना को जो है वो युवा संगम चरण 6 के तहत बिहार के लिए नोडल संस्थान जो है वो नामित किया है। अगला है बिहार डेवलपमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया नई दिल्ली में। बिहार डेवलपमेंट के लिए एक समिट का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। 24 के बाद 25 नंबर है कि सूची 1 और सूची 2 को जो है वो एक तरफ है अभियान, दूसरी तरफ है जो किसके द्वारा चलाया गया ये आपको बताना है। पहला है एग्री स्टैक अभियान। अगर एग्री स्टैक की बात करें तो इसका नाम से ही पता चलता है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड विभाग कौन सा होगा? तो कृषि विभाग। तो पहला हो जाएगा 1 का 4। दूसरा है कि कैंपेन बसेरा 2। अगर कैंपेन बसेरा 2 की बात करें तो यह राज्य सरकार के द्वारा इसे चलाया गया है, बी का हो जाएगा 3। तीसरा है कि अपनी सेना को जाने। तो अपनी सेना को जाने अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? तो यह चलाया गया है राज्यपाल के द्वारा। अपनी सेना को जाने अभियान राज्यपाल के द्वारा चलाया गया है। चौथा है कि महिला शक्ति अभियान की अगर बात करें तो यह बिहार पुलिस के द्वारा चलाया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन अगर देखें तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का हो जाएगा 1। तो 4 3 2 1 हो जाएगा, 4 3 2 1। 4 3 2 1 कौन सा ऑप्शन में है? तो ये सी नंबर में ऑप्शन में है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला है मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में किस राज्य को फोकस स्टेट के रूप में घोषित किया है? तो यह हो जाएगा बिहार को। कौन सा? बिहार को जो है वो फोकस स्टेट के रूप में घोषित किया है। 27 नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव के 2 चरण किन तारीखों को संपन्न हुआ? तो बिहार विधानसभा का जो 18वीं चुनाव हुआ उसका जो है वो 2 चरण में पूरा किया गया, जैसा कि आप जानते हैं। और एक जो चरण था तो वो 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को। तो ये आंसर हो जाएगा 6 नवंबर और 11 नवंबर को यह संपन्न हुआ था। अगला है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान किए कितने चरणों में हुआ और कुल मतदान प्रतिशत की अगर बात करें तो कितना है? तो 2 चरणों में हुआ और इसका मतदान प्रतिशत की बात करें तो ओवरऑल कितना है? तो 66.91% हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 चरण में हुआ और प्रतिशत कितना, मतदान कितना हुआ? तो 66.91% ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जो है वो किसे मिला है? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है अनुकूल रॉय के। कौन है? अनुकूल रॉय। अनुकूल रॉय अगर बिहार के देखें तो कहाँ से संबंधित है? तो बिहार के समस्तीपुर से ये संबंधित है। और इसका जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इसका जो कप्तान कौन था? तो ईशान किशन था। कौन था? ईशान किशन था। आगे है 30 का है कि मई 2025 में बिहार सरकार के द्वारा गया शहर का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया। बताइए कि पौराणिक कथाओं में गया जी को क्या कहा जाता था? तो पौराणिक कथाओं में अगर गया को बात करें तो गया सूर कहा जाता था, गया सूर। 31 नंबर क्वेश्चन है कि असत्य कथन के बारे में विचार करें। आपको असत्य कथन चुनना है, कौन सा असत्य है? पहला है कि 5 मई 2026 को वियतनाम के राष्ट्रपति, तो वियतनाम के राष्ट्रपति कौन है? तो लाम एक दिवसीय दौरे पर बोध गया पहुंचे। पहला कथन सही है कि वियतनाम के राष्ट्रपति जो है वो तो लाम एक दिवसीय दौरे पर बोध गया में ये जो है वो भ्रमण किए थे। अगला है कि बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय का कैंपस जो है पुनपुन के डुमरी में बनाया जा रहा है। ये भी कथन सही है कि बिहार का यह पहला होगा फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय होगा जिसका कैंपस का निर्माण किया जा रहा है तो पुनपुन के डुमरी में। दूसरा और पहला कथन दोनों सही है। तीसरा है कि रोहतास के पीयूष राज ने जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है। ये भी कथन सही है। अगला है कि 16 अप्रैल 2026 को महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रव्यापी पोषण जागरूकता अभियान के तहत बिहार के बेगूसराय में पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। तो ये भी कथन सही है कि पोषण पखवाड़ा का आयोजन बेगूसराय में किया गया था। तो चारों कथन सत्य है। अगर असत्य कथन का देखें तो कोई भी असत्य नहीं है, तो इनमें से डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 32 है कि भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग, तो कौन सा ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन था जिसका उपयोग किया गया था भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा? तो यह था ईसी नेट। क्या था? ईसी नेट था। अगला है कि कृषि विभाग के उद्यान निदेशालयों को मखाना वैल्यू चेन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2026 से किस इंस्टीट्यूट को जो है वो प्रदान किया गया? तो कृषि विभाग के द्वारा यह प्रदान किया गया। और गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2026 यह जो कौन सा इंस्टीट्यूट को प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर को यह अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया। 33 के बाद 34 नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो बिहार का साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनए को किस किस अफ्रीकी देशों के द्वारा जो है वो चयन किया है? तो बिहार का जो साइकिल योजना था उसको जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है प्रमुख अफ्रीकी देशों ने भी इसका जो है वो चयन किया है। तो वो हो जाएगा, एक हो जाएगा जाम्बिया और दूसरा हो जाएगा माली। तो ये 2 देश जो है वो बिहार के इस योजना को जो है वो अपने देश में भी लागू किए हैं, जाम्बिया और माली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 34 के बाद अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की रग्बी टीम ने इतिहास रचते हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में रग्बी की डेब्यू पर डैश को 22-0 से हराकर जो है वो स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। तो यह उड़ीसा था। कौन था? उड़ीसा ने जो है वो 22-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है रग्बी की डेब्यू में। अगला है, एक तरफ सूची वन है, एक तरफ ऐप या पोर्टल है और दूसरी तरफ जारी करता है, इसको आपको मिलाना है।
पहला है ई लाभार्थी। ई लाभार्थी की अगर बात करें तो इसका जो है जारीकर्ता हो जाएगा सामाजिक कल्याण विभाग। ई लाभार्थी सामाजिक कल्याण विभाग के द्वारा जारी किया गया है। ई विधान की बात करें तो यह विधानसभा के द्वारा जारी किया गया। ई विधान जो है वो विधानसभा के जारी किया गया है। चलो ऐप जो है वो बीएसआरटीसी के द्वारा जारी किया गया। और साइबर सेनानी की बात करें तो यह बिहार पुलिस के द्वारा जारी किया गया है। तो इस प्रकार से ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1 ऑप्शन नंबर है ए में, तो ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 37 नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो 37 नंबर क्वेश्चन पहला है, 37 नंबर यह है कि बिहार के किस व्यक्तित्व को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 के लिए जो है वो चयनित किया गया था। तो बिहार के कौन से ऐसे व्यक्तित्व है जिनको राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया? तो वो थे कमलेश कुमार। कौन थे? कमलेश कुमार। अगला है स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाख की आबादी वाले शहर में गया जी को कौन सा स्थान मिला है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाख की आबादी वाले शहर में अगर गया जी का स्थान की देखें तो यह 27वें नंबर का स्थान है। गया जी को 27वें नंबर पर मिला है। अगला है अगस्त 2025 में राजगीर में आयोजित अंडर-20 एशिया रग्बी चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या है? तो यह है अशोक। क्या है? अशोक है। अशोक। अंडर-20 एशिया रग्बी चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर अशोक है। 40 नंबर क्वेश्चन कि बिहार राज्य में हरित आवरण बढ़ाकर 17% करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो यह 2028 तक रखा गया है कि बिहार राज्य का जो है हरित आवरण 17% 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा। अगला है कि 43वें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार मंडप की थीम क्या थी, जिसके लिए बिहार को गोल्डन मेडल से जो है वो सम्मानित किया गया? तो 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले जो है बिहार मंडप की थीम आपको क्या है ये आपको बताना है। तो इसका थीम है विकसित बिहार 2047। विकसित बिहार 2047 के थीम पर जो है वो इस मेले का जो है आयोजन किया गया था। अगला है 42 नंबर की कुटीर ज्योति योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो कुटीर ज्योति योजना की अगर बात करें तो पहला ये है कि बिहार सरकार के द्वारा कुटीर ज्योति योजना की शुरुआत की गई। तो ये सही है कि बिहार सरकार के द्वारा ही कुटीर ज्योति योजना का शुरुआत किया गया है। दूसरा है कि इस योजना को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के साथ एकीकृत करके क्रियान्वयन को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया है। तो ये भी कथन जो है वो इसी से संबंधित है। कुटीर योजना के संबंध जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है उसी को से साथ इस योजना को एकीकृत करके वह तेजी से जो है वो इस योजना को लागू करना इसका उद्देश्य है। तो दोनों कथन सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। हालांकि बिहार निवासी एक अभिनेता है संजय मिश्रा जो है वो की एक लघु फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किए गए हैं। आपको बताना है कि वह कौन सा लघु फिल्म है। तो उस लघु फिल्म का नाम क्या है? तो गिद्ध है। क्या है? गिद्ध है। इसके लिए जो है वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। और कौन है? संजय मिश्रा। 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर है कि बिहार का पहला स्ट्रोमा क्लिनिक क्या? तो बिहार का पहला स्ट्रोमा क्लिनिक की बात करें तो यह कहाँ खोला जा रहा है? तो यह IGIMS पटना में जो है वो खोला गया है। यह बिहार का पहला स्ट्रोमा क्लिनिक होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किन जिलों में SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह 2 जिलों में जो है वो स्थापित किया जाएगा। एक तो बक्सर में स्थापित किया जाएगा और दूसरा पश्चिमी चंपारण में। तो डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बक्सर और पश्चिमी चंपारण दोनों में SEZ स्थापित करने की घोषणा की गई है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर है कि जून 2025 में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने पुलों की सुरक्षा के लिए जो है किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो आप जानते हैं कि बिहार में जो है वो पुल बहुत अधिक टूटते हैं। तो इसी के सुरक्षा के लिए एक जो है वो समझौता किया है। आपको बताना है कि वो कौन सा 2 संस्थान है जिन्होंने समझौता किया। तो ये एक IIT पटना और IIT दिल्ली के द्वारा यह समझौता किया गया है। 47 नंबर क्वेश्चन ये है कि 47 नंबर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में बिहार को पूर्वी भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। ये कथन बिल्कुल सही है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण यानी 2025 में बिहार को पूर्वी भारत का
क्या पूर्वी भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। दूसरा है कि इस सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा है। तो ये भी सही है कि राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है, ये कथन सही है। तीसरा है कि बिहार के भागलपुर जिले ने पूरे पूर्वी जोन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो भागलपुर का स्थान अगर देखें तो पूर्वी जोन में प्रथम स्थान पर है, ये भी कथन सही है। और इसमें गलत उत्तर का चुनाव करना था, तो इसमें से देखें तो कोई भी गलत नहीं है, तो इसमें डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 48 नंबर है, बिहार के चुनावी पहचान के रूप में हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग ने किस शुभंकर को अपनाया है। तो बिहार विधानसभा का जब चुनाव हुआ उसमें जो है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा एक शुभंकर को अपनाया गया था। आपको बताना है वो कौन सा था, तो छोटी चिरैया था। क्या था? छोटी चिरैया, ऑप्शन नंबर बी। अगला है स्पेक्ट्रम 2026 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया था। तो स्पेक्ट्रम 2026 का आयोजन की बात करें तो यह फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी निफ्ट पटना में किया गया था स्पेक्ट्रम 2026 का आयोजन। 50 नंबर क्वेश्चन देखें तो 50 नंबर है कि 16 मार्च 2026 को घोषित परिणामों के अनुसार बिहार के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने राज्यसभा के कितने सीटों पर जीत हासिल की। तो यह जो है एनडीए के द्वारा सभी 5 सीटों पर जो है वो जीत हासिल कर दी गई, जो है जिसका राज्यसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें 5 सीट, इसमें एक जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल थे। तो 50 क्वेश्चन हमने देख लिया है। अब देखते हैं टेस्ट नंबर 4। तो टेस्ट नंबर 4 अब देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। पहला है टेस्ट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है कि 7 मई 2026 को पटना के गांधी मैदान में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल गठन के बारे में असत्य कथन का चुनाव करना है। पहला कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये सही है कि निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के सुपुत्र हैं उनको स्वास्थ्य मंत्रालय का विभाग दिया गया है। अगला है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को जो है वो कृषि मंत्रालय दिया गया, तो ये भी कथन सही है। और अगला है कि 7 मई को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में कुल 32 मंत्रियों ने जो है वो शपथ ग्रहण की है, तो ये भी कथन सही है। तो उपरोक्त में से अगर देखें तो तीनों कथन सही है, लेकिन हमें असत्य कथन का चुनाव करना था, तो इनमें हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं असत्य है। दूसरा है कि बिहार सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के तहत लॉन्च किए जा रहे हैं जीविका निधि ऐप। जीविका निधि ऐप का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। तो जीविका निधि ऐप का अगर मुख्य उद्देश्य देखें तो स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को डिजिटल रूप से घर बैठे 2 लाख रुपए तक के ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार और महिलाओं के उद्यमिता को जो है वो बढ़ाना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किन स्थलों को जल विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो केंद्रीय जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा बिहार के किन स्थलों को जल विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो इसमें जो है 2 स्थलों को किया गया है, एक है अगम कुआं को और दूसरा है शेरशाह का मकबरा। इन दोनों को जो है वो जल विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। आपको इसका भी याद रखना है किसने घोषित किया है, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ए और बी दोनों। आगे है कि चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मई 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहां पर विधिवत रूप से सहयोग शिविर का शुभारंभ किया है। तो यह जो है सहयोग शिविर का शुभारंभ जो है वो किया गया है डुमरी, एक सारण में जगह पड़ता है डुमरी बुजुर्ग, यहीं से जो है वो सहयोग शिविर का जो है उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने। 5वां नंबर है कि बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन पटना के ज्ञान भवन में किया गया। इस कॉन्क्लेव का थीम क्या रखा गया था। तो पहला याद रखना है कि बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था। इसका उद्घाटन किया गया पटना के ज्ञान भवन में। अब इसका थीम की अगर बात करें तो इसका थीम था परंपरा से प्रगति तक। इसका थीम क्या था, तो परंपरा से प्रगति तक इसका थीम था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत टनल जो देश की पहली म्यूजियम टनल है, इनकी यह टनल जो है वो किन 2 संग्रहालय को आपस में जोड़ेगी। तो यह जो टनल बनाया जा रहा है ये 2 संग्रहालय को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। एक है बिहार संग्रहालय और दूसरा है पटना संग्रहालय।
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को जोड़ने के लिए एक टनल का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लंबाई कितना होगा? 1.5 किलोमीटर इसकी लंबाई होगा। 7 नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो कैथी लिपि पुनर्उद्धार पहल किस के बारे में विचार करें? तो कैथी लिपि पुनर्उद्धार पहल के बारे में अगर विचार करें और आपको बताना है कि सत्य कथन का चयन करना है। पहला है कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने एक विशाल प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत लाखों ऐतिहासिक भूमि अभिलेखों को कैथी लिपि में आधुनिक देवनागरी को अनुवादित किया जाएगा। तो ये कथन सही है। दूसरा है कि 20वीं सदी के शुरुआत तक बिहार के कानूनी और प्रशासनिक दस्तावेजों के लिए कैथी ही मुख्य लिपि थी। तो ये भी कथन सही है। तो दोनों कथन सही है, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। दूसरा है कि बिहार स्टेट गेम्स का आयोजन जो है वो वर्ष 27 सितंबर 2026 से 3 अक्टूबर 2026 तक राजधानी पटना में होगा। इस खेल का आयोजन डैश के द्वारा किया गया, यानी इस खेल का आयोजन किस के द्वारा किया गया है? तो यह किया गया बिहार ओलंपिक संघ के द्वारा जो है वो बिहार स्टेट गेम्स का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन कब किया गया? तो 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक जो है वो किया जाएगा पटना में। अगला है कि कामसुंदरी देवी, जिसका निधन हाल ही में हो गया है, बताइए कि निम्न में से किस रियासत के अंतिम महारानी थे? तो ये जो है वो दरभंगा रियासत के जो है अंतिम महारानी थी कामसुंदरी देवी, जिनका निधन हो गया हाल ही में। 10 नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परेड में बिहार के कितने पंचायत जनप्रतिनिधियों को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो 77वें गणतंत्र दिवस का जो है मना मनाया गया कर्तव्य पथ पर आपको बताना है कि बिहार से जो है कितने विशिष्ट अतिथि जो है वो आमंत्रित किए गए थे। तो बिहार से 11 को जो है वो पंचायत के जनप्रतिनिधियों को जो है वो अतिथि के रूप में बुलाया गया था या आमंत्रित किया गया था। अगला है कि 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 25 जनवरी 2026 को बिहार सरकार के निर्वाचन विभाग के द्वारा बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2025 से कितने जिलाधिकारियों को सम्मानित किया गया है? तो ये 10 जिलाधिकारियों को जो है वो सम्मानित किया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2026 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में निकाली गई झांकियों में प्रथम स्थान किस विभाग की झांकी को प्राप्त हुआ? तो प्रथम स्थान की अगर बात करें तो यह परिवहन विभाग की झांकी था, उन्हीं को जो है प्रथम स्थान प्रदान किया गया। इसमें खासियत क्या था? तो परिवहन विभाग था, तो महिलाओं के द्वारा संचालित गुलाबी बस के रूप में जो है वो इसका जो है वो शुरू किया गया था, यानी महिला के द्वारा जो संचालित गुलाबी बस सेवा के रूप में जो है वो परिवहन विभाग की को जो है वो झांकी को प्रथम स्थान दिया गया। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर है कि बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 के बारे में विचार कीजिए। तो बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 की अगर बात करें तो पहला कथन यह है कि बिहार राज्य बनने के 114 वर्ष बाद बिहार को अपनी स्वतंत्र सिविल न्यायालय व्यवस्था मिलने जा रही है। ये भी कथन सही है। क्या जो है बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 जो है वो जब से बिहार बना है वो जो है पहला होगा ऐसा कि स्वतंत्र सिविल न्यायालय व्यवस्था जो है वो मिलेगा। अगला है यह विधेयक ब्रिटिश काल के बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम 1887 को पूरी तरह से प्रतिस्थापित करेगा। तो ये भी कथन सही है। तीसरा है कि सिविल कोर्ट को अब बिहार सिविल न्यायालय कहा जाएगा। तो ये भी जो है पहले सिविल कोर्ट कहा जाता था, अब क्या कहा जाएगा? बिहार सिविल न्यायालय। ये कथन सही है। अब निचली अदालतों को न्यायाधीशों की नियुक्ति पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। ये भी कथन सही है। तो उपरोक्त में से सभी कथन सही है, डी आंसर हो जाएगा। अगला है 14 नंबर की म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हाइंग। तो म्यांमार के राष्ट्रपति कौन है? मिंग आंग हाइंग है। ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी आधिकारिक विदेश यात्रा के क्रम में 30 मई 2026 को अपने 5 दिवसीय भारत दौरे की शुरुआत बिहार के किस जिले से की? तो बिहार के जो है वो गया जी जिले से जो है वो म्यांमार के राष्ट्रपति मिंग आंग हाइंग के द्वारा किया गया, गया जी जिले से। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन की गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा बिहार पुलिस के कितने पदाधिकारियों एवं कर्मियों को शौर्य और उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है 22 जो है पुलिस कर्मियों को जो है वो सम्मानित किया गया था गणतंत्र दिवस पर।
अगला है 16 नंबर क्वेश्चन कि 7 से 12 फरवरी 2026 तक पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उमंग 2026 का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया गया। तो उमंग 2026 का आयोजन की बात करें तो यह किया गया विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा उमंग 2026 का आयोजन किया गया था। कहाँ? तो पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। 17 नंबर है कि पटना स्थित भारतीय नृत्य कला मंदिर में दिव्यांग जन महोत्सव का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया गया है। तो दिव्यांग जन महोत्सव की बात करें तो इसका आयोजन किया गया है समाज कल्याण विभाग के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो है दिव्यांग जन महोत्सव का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया? तो पटना में किया गया। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लॉन्च किया है। यह लॉन्च बिहार विधानसभा के में स्थापना दिवस के अवसर पर जो है वो किया गया। तो बिहार विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको बताना है कि बिहार विधानसभा के यह कितने स्थापना दिवस समारोह पर जो है वो किया गया। तो यह था 105वां जो है बिहार विधानसभा के स्थापना पर जो है वो किया गया। एक नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। हालांकि बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय 3 जिसका जो है वो कार्यकाल कितना है तो 2025 से 2030 तक के अंतर्गत है। पुनर्जीवित की जाने वाली जो है वो सकरी और रेयाम चीनी मिलें। तो कौन सकरी और रेयाम चीनी मिलें बिहार राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यह हो जाएगा मिथिलांचल क्षेत्र से जो है वो संबंधित है। 20 नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य कौन। तो वैभव सूर्यवंशी को मुख्यमंत्री आवास पर सम्मानित करते हुए बिहार सरकार के द्वारा कितना राशि प्रोत्साहन जो है वो दिया गया। तो यह दिया गया 50 लाख रुपये जो है वो दिया गया वैभव सूर्यवंशी को। 21 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 22 फरवरी 2026 को महान स्वतंत्रता सेनानी एवं किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई। उनके जीवन और योगदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि वे अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष रहे हैं। तो ये कथन सही है कि जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती थे जो अखिल भारतीय किसान सभा के जो है वो संस्थापक अध्यक्ष थे। तो पहला कथन तो हो जाएगा सही। दूसरा है कि उन्होंने बिहार में किसान आंदोलन को संगठित कर जमींदारी प्रथा के विरुद्ध जो है वो संघर्ष किया था। तो ये भी कथन सही है कि जो वो एक किसान आंदोलन को संगठित करते थे और जमींदारी प्रथा जो जमींदार शोषण करते थे किसानों को उन्हीं के जो है विरुद्ध संघर्ष करते थे। तो दूसरा कथन सही है। तीसरा है कि उनका जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जिले में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? गाजीपुर में। तो इस प्रकार से देखें तो 3 नंबर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 3 नंबर कथन गलत हो जाएगा, 1 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2 सत्य है। 22 नंबर है कि बिहार के पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण को बढ़ाने के लिए चलाई जा रही कृषि वानिकी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड कितने पौधे लगाए गए हैं जो अब तक के सर्वाधिक आंकड़ा है। तो 2025-26 में अगर पौधे को जो लगाया गया तो उस संख्या की अगर बात करें तो 40.68 लाख पौधे जो है वो अभी तक लगाए गए हैं, 40.68 लाख। अगला है 23 नंबर की मार्च 2026 में बिहार के 43वें राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो यह है सैयद अता हसनैन को जो है वो 43rd नंबर के जो है वो राज्यपाल नियुक्त किया गया है सैयद अता हसनैन को। अगला नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है। एक है मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के बारे में सत्य कथन का जो है वो चयन करना है। पहला है कि पूर्व मुख्यमंत्री या तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे। तो नीतीश कुमार ने पश्चिमी चंपारण के बेतिया से समृद्धि यात्रा का शुरुआत 16 जनवरी 2026 को किया था। ये कथन सही है। अगला है कि इस यात्रा का उद्देश्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना, पिछली प्रगति यात्रा के दौरान घोषित 430 योजनाओं की प्रगति का जो है वो आकलन करना। तो ये भी कथन सही है। तीसरा है कि इस यात्रा का लक्ष्य क्या है। तो बिहार के विकास की गति को तेज करना, 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना और 1 करोड़ रोजगार जो है वो सृजन करना और राज्य को विकसित राज्यों के श्रेणी में लाना। ये तीनों कथन देख रहे हैं कि सत्य है। तो इसमें से क्या हो जाएगा?
डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी कथन सही है। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो बिहार एवं झारखंड के मध्य किस नदी के जल बंटवारे को लेकर पुराने वर्षों पुराना जो है विवाद सुलझ गया है, तो वो कौन सा नदी था? तो उस नदी का नाम बताएं तो वह था कर्मनाशा नदी। कौन था? कर्मनाशा नदी के बीच जो है वो बिहार और झारखंड के बीच वर्षों से पुराना विवाद चल रहा था, जो हाल ही में इसका जो है वो सुलझ गया है, यानी विवाद को जो है वो सुलझा दिया गया है। अगला है 26 नंबर, असत्य कथन का चयन करना है। तो बिहार में अब रामसर स्थल की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 6। तो ये तो कथन सही है कि बिहार में रामसर स्थल की संख्या कितनी है? 6 है। हालांकि बिहार रामसर स्थल के मामले में तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरे नंबर पर स्थान आता है, तो ये भी कथन सही है कि बिहार के पास जो है वो अब 3rd नंबर के रामसर स्थल जो है वो शामिल है। अगला है कि बिहार के हाल ही में अगर देखें तो गोगाबिल कटिहार, गोकुल जलाशय बक्सर तथा उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण को रामसर स्थल के जो है शामिल किया गया है, तो ये भी कथन सही है। और वर्तमान में भारत में कुल रामसर संख्या कितना हो गया है? 100। तो देखो तो इनमें से जो है वो सभी कथन सत्य आपको देखने को मिलता है, और इसमें चुनाव करना था असत्य कथन, तो इसमें से एक भी कथन असत्य नहीं है, तो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 27 नंबर। 27 नंबर है कि ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में बिहार सरस मेला का आयोजन जो है पटना के गांधी मैदान में किया गया, और इस वर्ष मेले का थीम क्या था ये आपको बताना है। थीम की बात करें तो यह था हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। क्या था? हुनरमंद हाथों से सजता बिहार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्वास्थ्य सूचकांक 2026 का जो है वो डेटा जारी किया गया है, उसके अनुसार देखते हैं क्या है। यह सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, तो यह बिल्कुल सही है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है वो नीति आयोग के द्वारा ही जारी किया जाता है। और FHI 2026 में उड़ीसा, यानी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, FHI का फुल फॉर्म क्या है? फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में उड़ीसा जो है शीर्ष स्थान पर रहा है, तो ये कथन सही है। दूसरा, यह सूचकांक केवल राज्यों के राजस्व के आधार पर बनाया जाता है, नहीं, केवल राज्यों के राजस्व नहीं, इसमें जो है वो वित्तीय स्थिति, बजट, ऋण प्रबंधन, ये सभी को जो है इसमें शामिल किया जाता है। केवल राज्यों के राजस्व इसमें शामिल नहीं किया जाता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तीसरा है कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में बिहार परफॉर्मेंस के प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है, तो ये भी कथन सही है कि बिहार को परफॉर्मेंस के श्रेणी में रखा गया है। तो सही कथन अगर इसमें देखिए असत्य कथन का चुनाव करना है आपको। एग्जाम में जो है वो ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि क्या पूछ रहा है। इसमें असत्य कथन का चुनाव करना है, तो असत्य कथन केवल 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 कथन। अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 है कि हाल ही में बिहार के द्वारा जो है बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम किस शहर के स्थान पर लगभग 8.44 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जिसमें जो है वो नीदरलैंड से मंगाई गई नीली टर्फ लगाई जा रही है, तो वह कौन सा हो जाएगा? तो यह पटना के राजेंद्र नगर फिजिकल कॉलेज परिसर में जो है वो बिहार का जो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो है वो निर्माण किया जा रहा है, और नीदरलैंड से एक नीली टर्फ जो है वो यहाँ पे लगाया जा रहा है, जिसका जो है नीदरलैंड से आयात किया गया है। और पहला कौन सा है? तो पहला है राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो है वो वहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम जो है वो निर्माण किया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो 30 नंबर है कि बिहार के राजधानी पटना में हाल ही में आयोजित 2 दिवसीय महिला रोजगार मेला 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ज्ञान भवन पटना में आयोजित इस रोजगार मेले में कुल 18,500 महिलाओं ने पंजीकरण करवाया, ये कथन सही है। अगला, इस मेले में लगभग जो है 6,120 महिलाओं को रोजगार मिला, ये भी कथन सही है। और सबसे अधिक महिलाओं को जो है वो स्वास्थ्य क्षेत्र में नियुक्त किया गया, कुल 1228 महिलाएं, ये भी कथन सही है। अगला है कि 16 से 14 मार्च 2026 को इस मेले का आयोजन महिला और बाल विकास निगम की तरफ से किया गया, ये भी कथन सही है। तो उपरोक्त में से सभी कथन सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी कथन सही है। 31 नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित मैथिली लेखक कौन है? तो महेंद्र झा, जिनको जो है साहित्य अकादमी मैथिली के भाषा में जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बिहार के किस जिले से संबंधित है ये आपको बताना है, जिन्हें उसकी स्मरण कीर्ति कौन सा? तो धात्री तात सन गाम
के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो महेंद्र झा का संबंध की अगर बात करें तो वह कौन से जिले से संबंध रखते हैं, तो वो इस जिले का नाम है सुपौल। कौन है? सुपौल से जो है वो संबंध रखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर है कि बिहार के राजस्व प्राप्तियों की संरचना के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। पहला है कि कर राजस्व 2020-21 के 70 से बढ़कर कितना हो गया है? 2024-25 में यह 84% हो गया है। तो कर राजस्व में जो है वो वृद्धि हो गया है। 70% था पहले 2020-21 में, अब 24-25 में जो है वो 84% हो गया है। तो पहला कथन सही है। दूसरा है कि केंद्र की सहायता से अनुदान 25% से घटकर 14% रह गया है। तो ये भी कथन सही है कि पहले जो है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान लगभग 25% मिलता था, अब उससे घट करके 14% रह गया है। सॉरी। अगला है कि बिहार का स्वयं का राजस्व कुल प्राप्तियों का लगभग कितना है? 27%। तो ये भी कथन सही है कि बिहार का जो है स्वयं का राजस्व प्राप्तियां कितना है? 27%। अगला है कि केंद्र अब भी बिहार के कुल प्राप्तियों का लगभग 43% वहन करता है। नहीं, ये गलत है कि केंद्र सरकार द्वारा जो है वो अब भी जो है कुल प्राप्तियों का लगभग 73 से 74% जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। 73 से 74%। तो चौथा गलत कथन जो है वो गलत है। 1, 2, 3 सही है। तो सही कथन का ही चुनाव करना था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, 2, 3। 33 नंबर है कि बिहार में रोजगार सृजन बिहार में रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में नई घोषणाएं की गई है। इस घोषणा के अनुसार जमुई और नवादा जिलों में कौन सी प्रमुख योजनाएं स्थापित की जा रही है? तो यह है कि जमुई में क्या निर्माण किया जा रहा है? तो स्टील प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, जबकि नवादा में जो है वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन। 34 है कि बिहार विजन कॉन्क्लेव 2026 के बारे में सत्य कथन चयन करें। तो बिहार विजन कॉन्क्लेव 2024 की बात करें तो बिहार विजन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। ये कथन सही है। इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर जो है दिलीप कुमार जायसवाल के द्वारा किया गया। तो ये भी कथन सही है। हालांकि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि तो दक्षिण भारत में रह रहे बिहारी प्रवासियों, उद्यमियों, निवेशकों और स्टार्टअप संस्थापकों को एक मंच पर लाना था। तो ये भी कथन सही है। तो बिहार विजन कॉन्क्लेव 2026 के बारे में तीनों कथन सही देखने को मिल रहा है। तो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी कथन सही है, डी नंबर। 35 नंबर है कि दिसंबर 2025 को सिंगापुर में आयोजित इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन के 44वें द्विवार्षिक सम्मेलन में पटना स्थित IGIMS के किस वरिष्ठ सर्जन को एशिया प्रशांत क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो उस सर्जन का नाम है डॉक्टर मनीष मंडल को जो है वो एशिया प्रशांत क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया गया है। 36 नंबर है कि 18वीं जो बिहार विधानसभा का प्रथम सत्र कब से कब तक आयोजित किया गया? यह सत्र जो है 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक जो है वो आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 नंबर है कि मखाना महोत्सव 2025 के बारे में आपको विचार करना है। पहला है कि केंद्रीय और इसमें असत्य कथन का चुनाव करना है। तो केंद्रीय कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मखाना महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। तो ये कथन सही है। दूसरा है कि मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना के ज्ञान भवन में किया गया। ये भी कथन सही है। तीसरा है कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बिहार को मखाना उत्पादन में अग्रणी बनाना है। तो ये भी कथन सही है। तो देखें तो तीनों कथन सही है। इसमें से असत्य कथन कोई नहीं है, तो डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि असत्य कथन का चुनाव करना था। 38 नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो अगस्त 2025 में राज्य कैबिनेट ने पटना के फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के पास एक क्या विकसित करने की मंजूरी दी है? तो फतुहा के जो है वो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के पास एक फिनटेक सिटी का जो है वो विकसित करने की मंजूरी दिया गया है राज्य के कैबिनेट के द्वारा। अगला बिहार के किस स्थान पर नवनिर्मित राज्य रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का पारंपरिक और बौद्ध रीतियों के अनुसार उद्घाटन किया गया है? तो यह हो जाएगा राजगीर में। कहाँ? तो राजगीर में। अगला है कि इंस्पायर अवार्ड योजना में देश में प्रथम स्थान किस जिले को मिला है? तो जो इंस्पायर अवार्ड योजना जो है वो उस देश में प्रथम स्थान मिला है
मुजफ्फरपुर को, किसको? मुजफ्फरपुर को। अगला है 41 के नंबर क्वेश्चन कि बिहार राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया मधुबनी में। कहाँ किया गया? मधुबनी में। बिहार राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन जो है वो मधुबनी में किया गया। 42 नंबर है कि पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में सत्य कथन का जो है वो विचार करना है। पहला यह है कि 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुल 131 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिसमें 5 पद्म पुरस्कार, 13 पद्म भूषण और 113 जो है वो पद्मश्री शामिल है। ये कथन बिल्कुल सही है कि जो 131 व्यक्तियों को जो है वो पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल है। अब दूसरा है कि बिहार के कुल 3 व्यक्तियों को पद्मश्री से पुरस्कार मिला है, जिसमें भरत सिंह भारती कला के क्षेत्र में, विश्व बंधु इनको मरणोपरांत कला के क्षेत्र में, और गोपाल जी त्रिवेदी को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया। तो ये भी कथन सही है। तो दोनों कथन सही देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 43 नंबर क्वेश्चन है कि 7 निश्चय भाग 3 के बारे में आपको विचार करना है। पहला है कि 7 निश्चय भाग 3 की अवधि कितना है? तो 2025 से 30 तक की है। ये कथन सही है। दूसरा है कि 7 निश्चय 3 में 7 संकल्पों को जो है वो आधार बनाया गया है। तो ये भी कथन सही है कि 7 निश्चय 3 में 7 ही संकल्प है, जिसके आधार पर बिहार को विकसित राज्य के रूप में निर्माण किया जाएगा। तीसरा है कि समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, उन्नत शिक्षा, सुगम स्वास्थ्य, आधुनिक बुनियादी ढांचा और सभी के लिए सम्मान को शामिल किया गया है। तो ये भी कथन सही है। तो उपरोक्त में से सभी कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर की, पूर्व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लंबित आपराधिक मामलों की शीघ्र निपटान के लिए बिहार में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो यह जो है वो 100 ऐसे कोर्ट बनाए जाएंगे जिसके द्वारा जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे और लंबित जितने भी आपराधिक मामले होंगे उसको शीघ्र निपटान किया जाएगा। अगला है, बिहार सरकार किस जिले में कजरा सोलर पावर परियोजना की स्थापना कर रहा है? तो यह लखीसराय में जो है वो इस योजना की जो है वो स्थापना कर रहा है, लखीसराय में। 46 नंबर है कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्थान के द्वारा किया गया? तो यह जो है वो आईआईटी पटना के द्वारा किया गया। आगे है कि विद्युत मंत्रालय और आरईसी क्या है? विद्युत मंत्रालय और आरईसी लिमिटेड के द्वारा जारी नवीनतम प्रदर्शन मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ये है कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को उपभोक्ता सेवा से रेटिंग डिस्कॉम में जो है ए रेटिंग प्राप्त हुआ है। तो ये कथन सही है कि एनबीपीडीसीएल को जो है वो उपभोक्ता सेवा रेटिंग डिस्कॉम में ए रेटिंग प्राप्त हुई है। दूसरा है कि उपभोक्ता सेवा रेटिंग जो है डिस्कॉम में रेटिंग बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता, सटीक बिलिंग और शिकायतों के त्वरित निवारण जैसे मानकों के आधार पर दिया जाता है। तो बिल्कुल इन्हीं जो है मानकों पर जो है वो दिया जाता है। अगला है कि बिहार विद्युत बोर्ड का गठन जो है 1958 में किया गया, जिसे वर्ष 2012 में पुनर्गठन कर 5 कंपनियां बनाई गई थी। ये भी कथन सही है। तो उपरोक्त में से तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखें तो हाल ही में बिहार और मॉरिशस के बीच सांस्कृतिक सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि बिहार दिवस के अवसर पर उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का मॉरिशस दौरा कला संस्कृति के सचिव प्रणव कुमार के नेतृत्व में किया गया। तो ये कथन सही है कि कुमार के नेतृत्व में बिहार दिवस के अवसर पर उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल मॉरिशस के दौरा किया। अगला है कि यहाँ बिहार और मॉरिशस के बीच मिथिला पेंटिंग के संरक्षण और संवर्धन पर जो है वो सहमति बनी। तो ये भी कथन सही है। तीसरा यह है कि साथ ही पांडुलिपि संरक्षण और डिजिटलीकरण पर सहमति बनी है। तो ये भी कथन सही है। अगला है कि वर्तमान में बिहार सरकार के कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद है। तो ये कथन सही नहीं है। तो कला और संस्कृति मंत्रालय के अगर मंत्री देखें तो है प्रमोद चंद्रवंशी है इनके मंत्री, अरुण शंकर प्रसाद नहीं है। तो 4 नंबर आंसर जो है वो कथन गलत हो जाएगा। और सही की बात करें तो 1 2 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
49 नंबर है कि CRS रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जन्म के समय लिंगानुपात कितना है। तो CSR यानी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, CSR का फुल फॉर्म क्या है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जन्म के समय लिंगानुपात की अगर बात करें तो 891 है, 891। 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर है कि बिहार में जीविका दीदी हाट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि बिहार का पहला जीविका दीदी हाट जो है तेल्हाड़ा नालंदा में खोला गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य सुलभ और स्वच्छ खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। तो ये कथन जो है वो सही है। तो जीविका दीदी हाट के संबंध में पहला ही कथन सही है कि बिहार का जो है पहला जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया, तो नालंदा के तेल्हाड़ा में। और इसका उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य सुलभ और स्वच्छ खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 100 क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।